वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 3, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर 6 सेक्शन में डिवाइडेड है। पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे, पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हैं, पार्ट सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पार्ट डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको चॉइसेस दी जाएंगी सभी क्वेश्चन में। ठीक है। पार्ट ई जो है वो रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, और पार्ट एफ मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डज नॉट लाई इन हिमालयाज? हिमालयाज में कौन सा इसमें से रेंज है जो लाई नहीं करता? आंसर है नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज द वर्ड सुनामी बोरोड फ्रॉम? सुनामी वर्ड जो है कौन से लैंग्वेज से लिया गया है? जापानीज। नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हुआ है, स्पेशली बीट और राइस के केस में, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर 5 to 7 months। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जो है वो 5 से 7 महीने के लिए होती है। इस अनएम्प्लॉयमेंट का नाम बताना है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। पॉवर्टी रेशियो इन डैश कंट्री इज लेस। पॉवर्टी रेशियो जो डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित कंट्री है उनमें जो है कम होता है। फिर है, विच कार्ड इज इशूड टू पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है। तो जो पॉवर्टी लाइन से बिलो जो है वो रहते हैं उनको कौन सा कार्ड दिया जाता है? बीपीएल कार्ड। तो इसका फुल फॉर्म भी है बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वर उलेमास? उलेमास कौन थे? तो आंसर है मुस्लिम रिलीजियस लीडर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गुरु अर्जन देव जीज मदर? ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज टेनिस कोर्ट ओथ टेकन इन फ्रांस? ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विथड्रू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड साइंड अ पीस ट्रीटी विद जर्मनी? जर्मनी के साथ जो है कौन सी कंट्री ने ट्रीटी साइन किया था? तो आंसर है रशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट हैव द वीटो पावर? आंसर है इंडिया। विच स्टेट इज कॉल्ड द रिपब्लिक? रिपब्लिक किसे कहा जाता है? जिनके हेड जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं। पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देयर आर अ टोटल ऑफ 23 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन पंजाब। ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। नेक्स्ट है, पंजाब वॉज रीऑर्गेनाइज डैश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। डैश लेड द सोलिस्टिक पार्टी इन चिले। तो किन्होंने जो है वो पार्टी जो है मतलब कि नेतृत्व किया था? तो आंसर है सैल्वाडोर अलेंडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज सुंदरबन। बिल्कुल सही है। बिहार एंड उड़ीसा स्टेट्स आर द पुअरेस्ट स्टेट। बिल्कुल सही है। द डिवाइस यूज्ड बाय रशियन फॉर बी हेडिंग अ पर्सन वाज नोन एज गुलेटोन। तो ये भी सही है। इंडिया जो है वो एक सोवरन सेकुलर सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑक्यूपाइज द थर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? ठीक है। तो थर्ड पे यूएसए आता है, फर्स्ट नंबर पे रशिया और सेकंड पे कनाडा आता है। इन पुअर फैमिलीज हु सफर्स द मोस्ट? तो गरीब परिवार में सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, बाय विच कंट्री वाज रशिया डिफीटेड? तो कौन सी कंट्री ने रशिया को हराया था? आंसर है जापान। नेक्स्ट है, नेम एनी वन फंडामेंटल राइट विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू द फॉरेनर्स ऑल्सो? तो आंसर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आंसर 30 to 50 वर्ड्स में करना है। ठीक है। तो बेटा इसमें से हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो डिस्कस सैंपल पेपर 1 और 2 में कर चुके हैं। ठीक है। दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है, विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है फेडरल सेटअप जो है वो किया गया है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? ठीक है। तो यहाँ पे है, तो फेडरल पॉलिटी से लेकर इसका आंसर जो है वो लेजिस्लेचर तक कर दोगे, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेट एनी 2 यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 2 यूनिटरी फीचर हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो,
there is one constitution for the whole country and states do not have their own separate constitution, ठीक है. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ये भी हो जाएगा इसका, ठीक है. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो यहाँ तक हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड. नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है, तो इसका मतलब है, यहाँ से करोगे, अंडर दिस पावर द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड ईदर बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर नल एंड वॉइड इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हो जाएगा आंसर नंबर 4. इसके बाद बेटा मैप पॉइंटिंग है. मैप पॉइंटिंग देख लेते हैं. तो किसी 4 प्लेसेस को जो है वो आपने इंडिया के मैप में शो करना है, ठीक है, और कोई जो 4 प्लेस है वो पंजाब के मैप में शो करना है, ठीक है. तो पहले इंडियन मैप को देख लेते हैं. सबसे पहले हमें पूछा गया है पंजाबी स्पीकिंग स्टेट. तो पंजाबी स्पीकिंग स्टेट जो है वो पंजाब है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा पंजाब है, तो ये हो जाएगा नंबर 1. नंबर 2 जो है वो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सतपुड़ा रेंज, ठीक है. तो जो सतपुड़ा रेंज है वो यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से होते हुए कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश से है, ठीक है. मध्य प्रदेश में इसकी रेंजेस पड़ती है, तो ये मतलब कि ये वाली लाइन नहीं आएगी, ठीक है. ये वाली जो लाइन है ना, तो ये सतपुड़ा रेंज है. नंबर 2 से रिवर गंगा पूछा है, ठीक है. तो यहाँ से होते हुए जाती है ये, ठीक है, यूपी में एंटर करेगी, बिहार, और उसके बाद इधर चल जाएगी, ठीक है. तो ये नंबर 3 हो गया हमारे पास. नेक्स्ट है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है. तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है. ये हो गया हमारे पास नंबर 4. इसके बाद हमसे पूछा गया है एन एरिया विद 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. तो पंजाब और हरियाणा होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कर देते हैं हम इसे, ये 4 हो गया हमारे पास, ये 5 है. पंजाब हरियाणा दोनों को कवर करना है, ठीक है. इसके बाद बेटा अगला है कि सुंदरबन नेशनल पार्क. सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, इस साइड जो है वो सुंदरबन नेशनल पार्क है, ठीक है. तो यहाँ पे 5 हो गया. ये हो गया हमारे पास नंबर 6, ठीक है. इसके बाद पंजाब के मैप में जो है वो शो करना है रवि रिवर, ब्यास रिवर, ठीक है. पंजाब का मैप देखो, रवि रिवर, ठीक है, यहाँ पे है, ये रहा ब्यास रिवर. इसके बाद क्या पूछा गया है, बोलन पास, गोमल, तोची और खैबर पास, ठीक है. तो पास यहाँ पर दिए गए हैं, बोलन पास, गोमल पास, तोची पास एंड खैबर पास. को करते हैं यहीं पे खत्म. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय.